द ब्लैक मैजिक, और हमने उसका चूड़े का साया निकाला था। ऐसे 4-5 इंसिडेंट मेरे पास में आए हैं। जितना समाज अनएडुकेटेड है, इलिटरेट है, उतना इस पे ज़्यादा मानता है। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट। हम लोग सभी मानसिक बीमारी को ठीक करते हैं बगैर दवाई के, और हम सबको ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं, और पिछले 30-35 साल से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आज का टॉपिक है द ब्लैक मैजिक। ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो मेंटल पेशेंट है या उनके फैमिली मेम्बर है, इस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो चलो इसके बारे में डेप्थ में समझते हैं। मैं 2 एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा जो पेशेंट मेरे पे आए थे और जिन पे कोई चुड़ैल का साया था, और हमने उसका चुड़ैल का साया निकाला था। एक पेशेंट आया था, वो करीबन 30 साल का था, सिजोफ्रेनिया था, और ऐसे लोगों को कोई गर्लफ्रेंड मिलती नहीं है। और ये देखा गया है कि जो आदमी मेंटली वीक होता है, उस पर चुड़ैल का साया कुछ हद तक पड़ता है। उस पर रियल में चुड़ैल का साया था, और हमने काफ़ी हवन किए और हवन करके उसका वो चुड़ैल का साया निकाला। जो भी आदमी मेंटली वीक हो जाता है, उसके शरीर में कोई दूसरी गंदी आत्मा आती है, उसको परेशान करती है, उसको यूज़ करती है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। ज़्यादातर चुड़ैल यंग लड़की या यंग लड़कियों के अंदर ही आती है और अपनी सेक्सी डिज़ायर पूरा करना चाहती है इनके जरिए। ऐसे 4-5 इंसिडेंट मेरे पास में आए हैं जिसके अंदर चुड़ैल का साया था। इसलिए मैं ये टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत से सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स इसके शिकार है। इसके बारे में मिथ भी बहुत है। जब भी हार्डशिप आती है, खुद की गलतियाँ दिखती नहीं है और बोलते किसने नींबू मिर्ची लगा दिया, किसने नज़र लगा दी और मेरी लाइफ सब मैस हो गई। ऐसे सोचते के साथ ही स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, फियर बढ़ता है, नींदें खराब होती है और आदमी का पीस खराब हो जाता है। जितने लोग मानते हैं कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, उसके कंपैरिजन में खाली 2 या 5% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये कोई कॉमन नहीं है। चुड़ैल का आना, ब्लैक मैजिक का होना, ये कोई कॉमन नहीं है। मगर इसमें बिलीव बहुत ज़्यादा है। जितना समाज अनएडुकेटेड है, इलिटरेट है, उतना इस पर ज़्यादा मानता है। आज इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, और ये मेंटल पेशेंट से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है, इसलिए टॉपिक को आज ले रहा हूँ। हम लोग पिछले 30-35 साल से सभी मानसिक बीमारी में काम कर रहे हैं, जिसे हम बगैर दवाई के ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। जैसे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, ADHD, पार्किंसन, अल्जाइमर, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इंसोम्निया, बहुत सी बीमारियाँ हैं। और कुछ बीमारी ऐसी है जो साइकोसोमेटिक है, जैसे पैरालिसिस, ब्रेन शोक, कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक। ये सब में भी स्ट्रेस का बड़ा रोल है, और हमारी ट्रेनिंग इसमें भी बहुत हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है। जिसको भी स्ट्रेस है, टेंशन है, फियर है, नेगेटिविटी है, उसके लिए हमारी ट्रेनिंग बहुत फायदेमंद रहेगी। आज चलो डेप्थ में जाते हैं, ये ब्लैक मैजिक क्या है इसको समझते हैं। जो डर है, ये माइंड में बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, बट रियलिटी में बहुत वीक होता है। माइंड सब कुछ है, जो आप सोचते हो वैसे ही आपकी लाइफ में हो जाता है। अभी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं फियर और बिलीफ के बारे में। एक रमेश नाम का आदमी है जो बिलीव करता है कि कुछ लोग मेरे में ब्लैक मैजिक की है। हर छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी वो उससे रिलेट करता है। उसकी हेल्थ खराब होती है ब्लैक मैजिक के कारण ही, बट फियर के कारण, स्ट्रेस के कारण वो वीक होता जाता है, माइंड में भी और बॉडी में भी। और उसकी धारणा रहती है कि ये ब्लैक मैजिक हो रहा है। एक औरत को बोला गया, दूसरा एग्जाम्पल है, एक औरत को बोला गया है तेरे पे कर्स है, तेरे पे किसी की बद्दुआ है, जबकि हकीकत में फिजिकली कुछ नहीं हुआ है, बड़ी उसकी जो बिलीफ है, इसकी जो धारणा है ऐसा कुछ हो सकता है, इसकी रातों की नींद खराब करती है, फियर पैदा करती है, स्ट्रेस पैदा करती है, एंग्जाइटी पैदा करती है और कॉन्फिडेंस खराब करती है। अब समझते हैं लोगों का मतलब क्या होता है जब वो ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। ब्लैक मैजिक को लोग सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर मानते हैं कि लोगों को हार्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये सभी कल्चर में इसका उल्लेख है, और ये लिंक्ड है हार्डशिप से, सफरिंग से। इसके कोई रिचुअल्स होते हैं और ये कर्ज की तरह देखा जाता है।
सुपर नेचुरल पावर के सामने, और इसमें सभी लोग हेल्पलेस फील करते हैं। हालांकि साइंस इस सब सुपर पावर में बिलीव नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, बट ये जो धारणा है कि सुपर नेचुरल पावर है, ये आपके माइंड को कंट्रोल करती है और आप इसमें विश्वास करते हैं। अब समझते हैं कि साइकोलॉजिकल पावर ऑफ बिलीव क्या होता है। और कोई बिलीव करता है कि मेरी लाइफ में कर्स है, उसका माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है, उसका माइंड वैसे ही वीक हो जाता है, फियरफुल हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जाइटी आती है, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, रातों में नींद खराब होती है और चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली नेगेटिव बिलीफ है जो नेगेटिव आउटकम को पैदा करती है। हकीकत कुछ भी नहीं इसमें। ये जो डर है पूरी फैमिली में फैल जाता है, कम्युनिटी में फैल जाता है और ये बिलीफ को और ताकतवर बना देता है। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है मेंटल हेल्थ पे। पहला इसका इम्पैक्ट होता है ये डर पैदा करता है और हेल्पलेसनेस पैदा करता है। कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है क्योंकि जो भी घटना घटती है उसको ब्लैक मैजिक से रिलेट करते हैं। अपनी गलतियां देखते ही नहीं है। ऐसे लोग सोसाइटी से विड्रॉ करते हैं और डर की ज़िंदगी जीते। ऐसे लोगों की लाइफ में फिजिकल हेल्थ के इश्यूज आते हैं और ये बेसिकली लंबे समय स्ट्रेस में जीने के कारण आते हैं। अब बात करते हैं लोग ब्लैक मैजिक में बिलीव क्यों करते हैं। पहला कारण है कि जो भी आपके लाइफ में मिसफॉर्चून आते हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन मिलता नहीं है और यही कारण है कि लोग बाहर इसका कारण ढूंढते हैं। कल्चरल अपब्रिंगिंग, कई गांव में ये पता चलती है, बातें चलती है, उसको ब्लैक मैजिक हो गया, उसका ऐसा हो गया, वो सब ठीक था, सडनली पागल हो गया, उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। और वीक माइंड ये सब बातों को मान लेता है। ये बेसिकली मैनिपुलेशन है दूसरे लोगों का जो आपके अंदर डर पैदा करते हैं। डर पैदा करते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए या फाइनेंशियल गेन के लिए। ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है। कोई भी घटना घटती है उसको कोई ना कोई आउटसाइड कारण से जोड़ा जाए और अपनी गलतियां नहीं देखी जाए। अब बात करते हैं कि जो ब्लैक मैजिक का फियर है उससे कैसे बाहर निकला जाए। अवेयरनेस, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि जो फियर है वही सबसे बड़ा कारण है कि आपका बिलीफ ब्लैक मैजिक पे आता है और फियर ही सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का क्रिएटर है। मेंटल स्ट्रेंथ, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको थ्रू नॉलेज, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू लव, थ्रू पॉजिटिव अफर्मेशन, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। प्रैक्टिकल स्टेप्स, फोकस करो हेल्थ पे, लाइफस्टाइल पे, रियल सॉल्यूशन पे इंस्टेड ऑफ सुपर नेचुरल पावर पे। प्रोफेशनल हेल्प, अगर फियर आपका अनकंट्रोलेबल है तो आपको थेरेपी ले जाना चाहिए और ये ब्लैक मैजिक के डर से आप बाहर हो सकते हो। कम्युनिटी सपोर्ट, आप अपने आप को सराउंड करो पॉजिटिव लोगों के साथ में जो एनकरेज करते हो रैशनल थिंकिंग को। अब आते हैं फाइनल थॉट्स पे। ये जो ब्लैक मैजिक का पावर है ये सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये आपके अंदर फियर जो है और जो आपका बिलीफ है कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, ये इसका पावर है। ऐसा कोई सुपर नेचुरल पावर है ही नहीं। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है और अगर पॉजिटिव हो तो कोई ब्लैक मैजिक आप पे काम नहीं करेगा। आप अपने फियर को रिप्लेस करो सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अवेयरनेस से, सेल्फ केयर से, और आप फ्री हो जाओगे ब्लैक मैजिक के शेडो से। और सबसे बड़ी बात भूल लीजिए कि किसी में पावर नहीं है आप पे रूल करने का, अनलेस आप उसको अलाउ करो। और ये अलाउ होता है बिलीफ से और फियर से। तो आप अपनी बिलीफ पे इंक्वायरी करो, अपने फियर को देखो क्या फियर है और आप इससे बाहर निकल सकते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ 2-4% लोग इससे अफेक्ट नहीं होते हैं, मगर जितनी प्रथा चल रही है, जितने लोग इसके ग्रिप में है वो बहुत ज़्यादा है और 90% सब फियर है और बिलीफ है। जितना आप मानोगे ये सब चीज़ों पे उतना आपके साथ में होता रहेगा, उतना आप डरते रहोगे और आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा। 90-95% लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो 1-2% लोग हैं जो मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं उसके अंदर मैंने देखा है चुड़ैलें आती है और उसको निकालने का भी रास्ता आसान है। 1 या 2 दिन का कोई ट्रीटमेंट होता है और वो चुड़ैल निकल जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।